हाय नमस्कार, मैं दीपक सिंह राणा एनपीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनपीएस में एग्जिट और विड्रॉल रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये होम पेज आ जाता है। होम पेज में आपको सर्च में एनपीएस टाइप करना है। एनपीएस में दो ऑप्शन दिखते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट और एनपीएस। तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम में क्लिक करना है। नेशनल पेंशन स्कीम में आप क्लिक करके आप एनपीएस के होम पेज में आ जाते हैं, जो कि है npscsc.in। अगर आप सिर्फ एनपीएस की सर्विस रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो npscsc.in पे भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से आपको वीएलई लॉगिन करना है। वीएलई लॉगिन करने के बाद आप एनपीएस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज है, ऑप्शन है। तो वहाँ सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक सर्विस रिक्वेस्ट और सर्विस रिक्वेस्ट स्टेटस। तो कोई भी एग्जिट विड्रॉल सर्विस रिक्वेस्ट आप यहाँ से फिल कर सकते हैं नया। तो अगेन वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। अभी 3 टाइप के एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप सर्विस टाइप में जाएंगे तो सर्विस टाइप में आपको मल्टीपल सर्विस टाइप दिखेगी, जो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट भी है जिसमें, और इसमें विड्रॉल रिक्वेस्ट भी है। इसमें 3 टाइप के एनपीएस में एग्जिट होते हैं। अगर कोई नॉर्मल एग्जिट करना चाहता है तो उसके लिए आपको एग्जिट फॉर्म अटेनिंग द एज ऑफ 60 और एज पर रिटायरमेंट एज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जेला फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर कोई प्री मैच्योर एग्जिट एनपीएस से करना चाहता है तो उसके लिए आपको एग्जिट फॉर्म बिफोर 60 ईयर ऑफ एज वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इन केस इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान अगर इनके डेथ ऑफ सब्सक्राइबर अगर कुछ हो जाते हैं कस्टमर के साथ, तो उसका क्लेमेंट के लिए आप ये फॉर्म आपको डाउनलोड करवा सकते हैं। और अगर बीच में किसी को कस्टमर को पैसे की ज़रूरत है, वो अपना एनपीएस अकाउंट बंद नहीं कराना चाहता, लेकिन उसमें से कुछ पैसे की निकासी करनी है, तो उसके लिए एक पार्सल विड्रॉल फॉर्म है, तो वो ऑप्शन फिल करवा सकते हैं। तो जो पार्सल विड्रॉल फॉर्म है, ये कस्टमर अपने पूरे लाइफ टाइम में जो एनपीएस की जर्नी में 4 बार ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है, और जिसमें वो अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक पैसा एनपीएस से निकाल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे एग्जिट फॉर्म। जो नॉर्मल एग्जिट होता है, रिटायरमेंट की एज पे जो कस्टमर को फॉर्म भरना है, तो उसके लिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वो फॉर्म हम डाउनलोड करेंगे। ये फॉर्म को डाउनलोड करने से पहले आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट में जाके जो करंट एग्जिट जो रूल्स हैं, वो एग्जिट सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मल अभी एग्जिट जो रूल कहता है कि अगर आपके एनपीएस अकाउंट में जो पैसा है, अगर वो 8 लाख से कम है, तो पूरा पैसा निकाल के आप एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। तो यही अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट में जाइए और वहाँ पे एग्जिट का सेक्शन पे जाकर आप देखिए कि अभी नॉर्मल एग्जिट का क्या प्रोसेस चल रहा है। तो करंट प्रोसेस के हिसाब से अगर 8 लाख से कम अमाउंट है तो कस्टमर ये फॉर्म भर के सारा पैसा चाहे तो एक साथ निकाल सकता है। तो उसके लिए कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, पहले उसको अपना सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कस्टमर गवर्नमेंट सेक्टर का है, ऑल सिटीजन सेक्टर का या एनपीएस साइट का है। तो हमारी कैटेगरी में, क्योंकि हम सिर्फ ऑल इंडिया सिटीजन या कॉर्पोरेट को कैटर करते हैं, तो यहाँ पे टिक करेगा। कस्टमर अपना यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद जितने भी ये स्टार मार्क्स वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे फिल करना मैंडेटरी है। ऑर्गेनाइजेशन नेम में जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे इस केस में सीएससी है, तो सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड उसमें लिखना है। उसके बाद कस्टमर को अपना प्रान नंबर लिखना है, जो 12 डिजिट का प्रान नंबर जो उसने एनपीएस अकाउंट खोला था उस वक्त उसको मिलता है, तो वो अकाउंट का वो नंबर यहाँ मेंशन करवाना है। कस्टमर को अपना फुल नेम यहाँ पर लिखना है, और सब्सक्राइबर जेंडर जितने भी ये स्टार मार्क्स है, फादर नेम उसको यहाँ भरना मैंडेटरी है। मैरिटल स्टेटस उसको अपना बताना है, और स्पाउस नेम भी वहाँ लिखना मैंडेटरी है। इनकेस अगर वो मैरिड है तो वहाँ लिखना मैंडेटरी है। स्पाउस जेंडर जितने भी ये मार्क्स है ये भी आपको लिखना है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है, सुपर एन्युएशन हो रहा है, तो वो डेट भी लिखना वहाँ पे मैंडेटरी है। कस्टमर को अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो उसके प्रान कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे फिल करना है। कस्टमर को अपना पैन डिटेल भी वहाँ पे भरवाना है। CKYC डिटेल ऑप्शनल है, अगर किसी कस्टमर का CKYC नंबर खुला है तो वो यहाँ पे लिख सकता है, अदरवाइज़ वो छोड़ सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और कस्टमर को बताना है कि क्या वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या नहीं है, और क्या वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन से रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो तीनों केस में उस हिसाब से वो भरेंगे यस और नो ऑप्शन। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, वहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो जितने ये स्टार फिल्स हैं ये सारे भरने हैं, तो आप बड़े केयरफुली भरिए फॉर्म को।
और फॉर्म में उसका कंप्लीट एड्रेस, जो उसके प्रान कार्ड में उसका एड्रेस दिया है विद पिन कोड, यहाँ भरना मैंडेटरी है। उसके बाद जब ये पूरा फॉर्म जो पर्सनल डिटेल भर लेते हैं, पर्सनल डिटेल भरने के बाद कस्टमर को वहाँ अपना बैंक डिटेल देना पड़ता है, ताकि जो विड्रॉल करने के बाद जिस बैंक डिटेल में उसका पैसा आए, तो उसके लिए उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड डालना मैंडेटरी है। जब ये ऑप्शन सिलेक्ट करते तो सेक्शन सी ऑप्शन है, जहाँ पे है सब्सक्राइबर विड्रॉल डिटेल। तो सब्सक्राइबर को यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या वो पूरा पैसा विड्रॉ करना चाहता है एक साथ, या फिर कुछ पैसा वो लमसम लेना चाहता है और कुछ पैसा वो एन्युटी के रूप में लेना चाहता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 8 लाख से कम अमाउंट है तो कस्टमर पूरा पैसा NPS से निकाल सकता है। अगर 8 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम अमाउंट है तब 6 लाख तो उसे उसी वक्त मिल जाएगा और 6 लाख उसको SWP के थ्रू मिलेगा। और अगर अमाउंट 12 लाख से ऊपर है कस्टमर के NPS अकाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पे, तो कस्टमर पूरे टोटल अमाउंट का 80% वो विड्रॉ कर सकता है एज अ लमसम, और 20% उसको एन्युटी के लिए छोड़ना पड़ेगा। जिस हिसाब से कस्टमर जिसका क्राइटेरिया में फिल कर रहा है, वो कस्टमर को यहाँ अपना अमाउंट फिल करके यहाँ टोटल अपना 100% लिखना पड़ेगा। इनके सब्सक्राइबर के अकाउंट में पैसा 8 लाख से कम है और पूरा निकालना चाहता है, तो उस केस में ये एन्युटी डिटेल भरना ज़रूरी नहीं है। एन्युटी डिटेल कौन होता है? एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम में कस्टमर का जो पैसा है वो पेंशन के रूप में उसे देते हैं। तो यहाँ कस्टमर को अपने सिग्नेचर्स देने हैं यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर को अपना नॉमिनी डिटेल, जो उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे NPS के में जो उसका है रजिस्ट्रेशन डिटेल में, वो नॉमिनी डिटेल इसमें डालना है। नॉमिनी का नाम, रिलेशन और परसेंटेज से डालना है। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कस्टमर का एक नॉमिनी है, 2 नॉमिनी है या 3 नॉमिनी है, तीनों का डिटेल इसमें देना है नॉमिनी का। और अगर कस्टमर को पैसा पेंशन के रूप में चाहिए, उसको सारा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, तो उसको यहाँ पे अपने स्पाउस का डिटेल या उसके डिपेंडेंट मदर फादर या उसके नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि कल के दिन में रिटायरमेंट के बाद वो पैसा उसी चेन में आगे उनके डिपेंडेंट को मिल सके। इसके बाद कस्टमर को अपना डिक्लेरेशन देना है, अपना सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन देना है सब्सक्राइबर को फॉर्म में। और ये वाला जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर नॉट टू बी फिल इन केस ऑफ कंप्लीट विड्रॉल। तो कंप्लीट विड्रॉल के केस में ये सेक्शन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और ये लास्ट सेक्शन है जो आप देख रहे हो, एज पर रेगुलेशन 3A, 4A, 5A ऑफ PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल। अगर कोई कस्टमर को पूरा कंप्लीट पैसा निकालना है तो ये सेक्शन भरना मैंडेटरी है। कस्टमर को यहाँ अपना नाम लिखना है, सन ऑफ अपने फादर का नाम लिखना है या डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ यहाँ भरना है। एज अपनी डालनी है, अपना एड्रेस डालना है, उसका प्रान नंबर कितना है, और वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है फॉर्म में। उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट भरने के बाद एक बार उसमें रिक्वायर्ड कुछ डिटेल रहती है। कस्टमर को अपना ID प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ, अपना प्रान उसको सबमिट कराना पड़ता है, साथ में बैंक डिटेल और पैन नंबर के डिटेल भी यहाँ देना पड़ता है। तो वो सारा इंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कि कौन सा प्रूफ ऑफ ID वो साथ में लगा सकता है, कौन सा प्रूफ ऑफ एड्रेस लगा सकता है। तो ये फॉर्म्स के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट को आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है, और डॉक्यूमेंट को ओरिजिनली सीन एंड वेरीफाइड का स्टैंप होना चाहिए इसमें BLE का, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट में कस्टमर का जो BLE है उसका ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फिर फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो फॉर्म आगे प्रोसेस करने के लिए BLE का OSP साइन स्टैंप होना डॉक्यूमेंट में ज़रूरी है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप इसका PDF सेव कर लीजिए, फिर आप अपलोड सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। इस अपलोड सर्विस रिक्वेस्ट में आकर आपको वो जो डाउनलोडेड आपने फॉर्म करा है कस्टमर का, प्लस उसमें जो OSP साइंड आपने जो KYC डॉक्यूमेंट है वो सिंगल PDF बनानी है 2 MB की, और यहाँ पे वो अपलोड करनी है। कस्टमर का कुछ मिनिमम डिटेल रिक्वायर्ड रहेगा, जैसे प्रान नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट वो चूज़ करना चाहता है। हमारे केस में क्योंकि अभी हमने एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट सुपर एन्युएशन वाला फॉर्म भरा था, तो सुपर एन्युएशन वाला सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सर्विस रिक्वेस्ट में, और वो जो फॉर्म डाउनलोड करा था कस्टमर से भर के वो यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करेंगे। तो इससे KYC, इससे जो कस्टमर है उसका एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट हो जाता है। ये गारंटी नहीं है कि ये फॉर्म यहाँ से प्रोसेस सही ढंग से होगा। अभी आपको सिर्फ ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है कस्टमर से कि कस्टमर का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। यहाँ अपलोड करने के बाद वो फॉर्म्स हमारे पास आ जाता है HO लेवल पे।
तो हेड ऑफिस लेवल पे हम फॉर्म को स्क्रूटनी करते हैं, चेक करते हैं कि जो भी डिटेल भरी गई है फॉर्म में और जो साथ में उसकी केवाईसी लगाई है, क्या वो रिलेट करती है, क्या वो सही है, क्या वो उस केवाईसी डॉक्यूमेंट में वीएलई का ओरिजिनल साइंड और ओएसवी स्टैंप है या नहीं है। अगर सारी डिटेल सही रहती है तो हम उसको मैसेज दे देते हैं वीएलई को कि अब कस्टमर का डिटेल ठीक है, आपको ये फॉर्म फिजिकली सीएससी के हेड ऑफिस में भेजना है। जब वो फॉर्म फिजिकली सीएससी के हेड ऑफिस में आ जाता है, देन वो फिर रिक्वेस्ट यहाँ से प्रोसेस करी जाती है और पैसा कस्टमर के खाते में दिया जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस है एग्जिट एंड विड्रॉल रिक्वेस्ट का। तो आप ऐसे कस्टमर का रिक्वेस्ट डाल के अपलोड करवा सकते हैं और अगर स्टेटस कहीं से भी रिजेक्टेड हो जाता है तो रिजेक्टेड का हम वहाँ पे मैसेज देते हैं। वो मैसेज को आप देखिए, उसको रेक्टिफाई करिए और दोबारा वो फॉर्म अपलोड करिए, क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए बनाया है ताकि फॉर्म का मूवमेंट कम से कम हो सके। और फिजिकली अगर आप फॉर्म का प्रोसेस करने के लिए हेड ऑफिस भेज देंगे, रिजेक्शन करेंगे तो उसमें कोरियर कॉस्टिंग काफ़ी लगती है। इसलिए एक बार हम ऑनलाइन उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं, फॉर्म ओके होता है तब फिजिकल अपने सीएससी के हेड ऑफिस में मंगाते हैं और देन उसको फिर एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट कस्टमर का प्रोसेस करते हैं। धन्यवाद।